गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करने चाह रहे हैं कि कुछ कथन कारण जैसे जो प्रकृति के प्रश्न होते हैं उनको कैसे देखेंगे। तो आज हम 4 क्वेश्चन को एक साथ देखें, क्योंकि जो नेट के सवाल होते हैं उसमें प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है वह भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो आज हम एक और डेमो देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सवाल से। यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है? इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: वेबर, मार्गेंथू, वाल्ज, किसिंजर। अब स्पष्ट है कि यह जो प्रश्न है यह है स्टेटमेंट से संबंधित, कि किस थिंकर ने इसको कहा है। तो अगर हम इसके सही आंसर की तरफ जाएं तो इसका सही आंसर होगा वेबर। तो वेबर ने ये कहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक। अब बात करें अगले सवाल की कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से है कि जो कंसेप्शन है प्लेटो का न्याय की अवधारणा से संबंधित, उससे प्रश्न है। यानी कि यह अवधारणा से संबंधित है, प्लेटो के विचार से संबंधित है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: वस्तु एवं सेवा का वितरण, भार और प्रसुविधा, दंड और प्रतिशोध, एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग एवं एक कर्तव्य। इसका सही आंसर होगा 4: एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग। क्योंकि अगर आप इसकी अवधारणा को पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि हार्मोनी, स्पेशलाइजेशन, ये जो 2 थियरीज हैं, इसी प्रिंसिपल के आधार पे उसका पूरा का पूरा जो न्याय की अवधारणा है वो निर्भर करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण है वह उसके अनुरूप ही अपने आप को और विशिष्टीकृत करेगा और वह एक वर्ग के रूप में संग्रहित होगा। कोई भी व्यक्ति अपने सद्गुण और उस अपने जो कार्य हैं उसके अतिरिक्त दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न जो है वह कथन और तर्क से संबंधित है। आप देखेंगे कि कम से कम 15 से 20% प्रश्न होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे, वो कथन और कारण के रूप में होंगे। देखने में यह प्रश्न जो है जटिल है, लेकिन अगर आप अवधारणात्मक रूप से अपने आप को पुष्ट पाएंगे, अगर आपने कंसेप्शंस को अच्छे से ग्रैब किया है तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। अब देखें हम इस प्रश्न को। प्रश्न है अभिकथन ए। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक। तर्क है कि कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। अब जो कूट है हमारे सामने, उसमें हम देख रहे हैं ए और आर दोनों सत्य है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अब अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। दरअसल कोई अन्य चिंतक, लेकिन ये अन्य चिंतक कौन होगा? यह अन्य चिंतक सिर्फ वो होगा जो अंग्रेजी बोलने वाले समाज में पैदा हुआ हो, अर्थात इंग्लैंड का हो। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड जो हैं उन्होंने हॉब्स को बहुत ही महान दार्शनिक रूप में देखा है, और इसके अगर हम स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या में जाएं तो इसका आंसर जो है वह हमें 1 नंबर के प्राप्त होगा, अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी राजनीतिक चिंतकों में हॉब्स ने जो आधारशिला रखी है, हॉब्स ने जिस स्पष्टता से समझौतावादी सिद्धांत का निरूपण किया है, उसकी बराबरी उसके बाद और किसी ने नहीं की। अब हम चले चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। अगेन
अगर आप प्रश्न पत्र की प्रकृति में देखें तो प्लेटो का जो सवाल है, प्रश्न संख्या जो 2 है, वह अवधारणा से संबंधित प्रश्न था। ठीक उसी प्रकार से हीगल के संदर्भ में जो सवाल पूछा गया है, यह भी अवधारणात्मक प्रश्न है कि हीगल के अनुसार, यानी कि हीगल ने जो व्याख्या दी थी, हीगल का जो सिद्धांत है, जो उसका उद्देश्य है, उससे संबंधित प्रश्न है ये। अब आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 1, राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान हैं, और चौथा है प्रतिवाद की समस्या से उलझाना। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सवाल जो है वह पूछा जा रहा है हेगल के द्वंद्वात्मक विधि के बारे में, जो डायलेक्टिक है उसके संदर्भ में। राजनीति विज्ञान को विज्ञान निर्माण करना, ये काम अरस्तू ने किया। ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना, यह भी हेगल से संबंधित नहीं है। इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान है, ये जो अवधारणा है ये पॉजिटिविज्म के बाद आया। पॉजिटिविज्म, या आप कह सकते हैं उसके बाद एक्सटेंशन के रूप में पॉलिटिकल साइंस में जो बिहेवियरिज्म है उसके में आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना। तो प्रतिवाद यानी कि एंटीथेसिस जो है हेगल के कंसेप्शन में, वह उसके सॉल्यूशन के रूप में द्वंद्वात्मक विधि को देखता है। तो ये 4 प्रश्न हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग प्रकृति के प्रश्न हैं। एक जो कि किसी व्यक्ति, किसी विद्वान के कथन से संबंधित है कि किसने कौन सी बात कही है। 2 प्रश्न थे जो अवधारणा से संबंधित थे। एक प्रश्न था जो अभिकथन और तर्क के रूप में हमारे सामने थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम हर दिन किसी किसी विषय वस्तु पे किसी किसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। इसके बाद हम बहुत जल्द ही जो अवधारणात्मक स्तर पे समझ होती है उस पे भी हम छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे, जैसे रॉल्स के न्याय का सिद्धांत क्या है। तो इस तरीके से हम अपनी तैयारी को और आगे बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।